नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कराऊंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और साथ ही अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तब भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, यह रीजनिंग का पार्ट 1 होने वाला है, तो आप इस पार्ट को पूरा जरूर देखना। अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास एवरीवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। और दोस्तों, मैं सारे प्रश्न आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर प्रश्न जैसे दिया है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। 10 का संबंध है जिस प्रकार 99 से, तो हमें बताना है यहाँ पर 9 का संबंध किससे होगा। तो हम क्या करें कि अपने पास 99 आ जाए, तो 10 के साथ हम क्या करेंगे, और इसी तरीके से हम 9 के साथ क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह यहाँ पर क्या आ जाए। दोनों आपस में रिलेटेड होने चाहिए। और दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न 2 से 3 किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप फटाफट वीडियो को रोककर प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करें। और अगर आपका आंसर आ जाता है तो आंसर कमेंट करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम 10 का 10 के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 100। और 100 से अगर हम -1 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 100 में से -1 कर देंगे तो हो जाएगा 99। मतलब कि यहाँ पर 99 दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस साइड करें तो क्या होगा, 9 का गुणा करते हैं हम 10 से, तो 9 का गुणा करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 90। तो जब हम 90 में से 1 माइनस करेंगे, तो 90 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तब आएगा हमारे पास 89। लेकिन आप देखेंगे कि 89 ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सही ट्रिक लगाएंगे जिससे कि आप सही आंसर निकाल सकें। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, हम 10 का वर्ग कर दें, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99। तो यहाँ पर आ गया 99। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड अगर देखें तो हम क्या करेंगे, 9 का वर्ग कर देंगे, तो 9 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। और 81 में से अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 80। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन में दिया है हमको 80, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने ऑप्शन बी लगाया तो आपका सही जवाब है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। अब आपसे पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, श्रृंखला का प्रश्न है, तो श्रृंखला का प्रश्न आपको एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी में जरूर देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर श्रृंखला का प्रश्न दिया गया है, श्रृंखला कैसे चल रही है, 1 से बना है 3, 3 के बाद लिखा है आपको 5, 5 के बाद लिखा है 7। तो अगला कौन सा अंक आएगा ये आपसे पूछा है, तो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से 3 कैसे बना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर +2 कर देते हैं, तो 1 में अगर हम +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में अगर हम +2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और इसके बाद अगर हम 5 में +2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और इसके बाद अगर हम क्या करें +2 और कर दें तो अगली जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 9। 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, आप इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, तभी आपका राइट आंसर निकलेगा। और दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तरीका कौन सा है, तो वो तरीका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 दिया है, ये विषम संख्या है, इसके बाद 3 भी विषम संख्या है, 3 के बाद 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 7 के बाद जो अगली विषम संख्या आती है वो कितनी आती है, तो वो आती है 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन 1। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को कॉड रॉट लिखा जाता है तो उसी प्रकार मोनिको को क्या लिखा जाएगा। तो आपसे पूछा है, डॉक्टर को लिखा है CODROT, और उसी प्रकार MONIKO को क्या लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर को यहाँ पर CODROT कैसे लिखा है उसी तरह यहाँ पर हमको मोनिको को बताना है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि डॉक्टर को ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि डॉक्टर का कोड क्या है, यहाँ पर लिखा है डी, मैं पहले डॉक्टर लिख देता हूँ, तो DOCTOR
OR, ठीक है, डॉक्टर। तो डॉक्टर को क्या लिखा गया है? CODROT, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो डॉक्टर में लेटर दिए गए हैं वही लेटर यहाँ पर नीचे भी हमको दिए गए हैं। तो क्या करें, अगर हम तीसरे लेटर को यहाँ पर लिख दें और इसके बाद इस लेटर को यहाँ पर लिख दें और इस लेटर को यहाँ पर लिख दें, तो क्या कर दिया हमने, बीच का लेटर वहीं की वहीं रखा और आसपास के क्रॉस कर दिए। तो इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो टी को यहाँ पर लिख दिया, आर को यहाँ पर लिख दिया और तो बीच का जो लेटर था वो वहीं पर रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसिंग का रिलेशन बन गया। तो यहाँ पर क्रॉसिंग के रिलेशन से डॉक्टर से क्वाड्रॉट लिखा गया है। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं मोनको को क्या लिखा जाएगा। तो MONIKO। तो मोनको को क्या लिखा जाएगा, तो हम लेंगे 3 लेटर। तो पहला लेटर यहाँ पर आ जाएगा और तीसरा लेटर यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस में, बीच वाला लेटर वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा N, यहाँ पर रहेगा O और M आ जाएगा यहाँ पर। तो I को हम लिख देंगे यहाँ पर I और O को लिख देते हैं यहाँ पर क्रॉस करके O, तो K रह जाएगा बीच में। तो यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड से इसका आंसर निकलेगा। तो आंसर क्या निकल के आया हमारे पास, NOMOKI। तो NOMOKI इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्रॉसिंग मेथड से आप इसका आंसर निकालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। तो यहाँ पर हमको 3 आकृतियाँ दी हैं। तो ये हो गई हमारी पहली आकृति, ये हो गई दूसरी आकृति और ये हो गई तीसरी आकृति। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी के स्थान पर बाकी की संख्या किस तरह भरी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 23 और यहाँ पर दिया है 20। तो इन संख्याओं को हम देखेंगे और ऑटोमेटिक ही अपना तीसरे जो फिगर दिया है उसका बीच वाली संख्या को हम बता देंगे। तो देखिए, जैसे अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ तो कितने हो जाते हैं, 3 + 6 कितने हो जाते हैं, 9। और 7 और 4 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 7 और 4 कितने हो जाते हैं, 11। तो देखिए, जब हम टोटल को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 और बीच में भी दिया है 20। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 5 और 8 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 13। 6 और 4 को अगर मैं जोड़ूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 10। तो 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सभी संख्याओं को प्लस करेंगे। तो तीसरे फिगर में भी अगर हम प्लस करें तो 11 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और 9 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 36। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं डेली इसी तरीके से मैथ्स, रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर की क्लासेस लेकर आता रहता हूँ। मैथ को मैं पूरा का पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ और उसे आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर रेलवे ग्रुप टी, रेलवे NTPC, SSC GD में जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिए गए शब्द में बैन आरेख का सही संबंध बताइए। मतलब कि आपको शब्द दिया है यहाँ पर भारत, आगरा और ताजमहल। इसका सही वेन डायग्राम क्या होगा, यह हमें बताना है। तो वेन डायग्राम का आपको 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इसकी भी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको डेली इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसे आपको प्रश्न दिया है भारत, आगरा और ताजमहल, तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, आपको याद होना चाहिए कि भारत, आगरा, ताजमहल क्या होता है। तो देखिए, यह क्या है, जैसे आगरा है तो आगरा के अंदर क्या है, आगरा के अंदर है ताजमहल। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, आगरा और ताजमहल, ये दोनों किसके अंदर हैं, ये दोनों हैं भारत के अंदर। तो इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए क्या करेंगे आप, मान लीजिए कि ये अपना भारत है। तो ये अपना भारत है, तो भारत के अंदर ही क्या आता है, आगरा, और आगरा के अंदर ही क्या आता है, ताजमहल आता है। वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा, तो आपका वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन बी के टाइप का। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए, भारत है तो ये हो गया भारत, भारत के अंदर ही है आगरा और आगरा के अंदर ही है ताजमहल। तो आपका डायग्राम बन जाएगा ऑप्शन बी के तरीके का। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह से तीसरे शब्द का संबंध चौथे शब्द से बताइए। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आपको कि आंवला का अगर विटामिन सी से रिलेशन है तो गाजर का रिलेशन किससे होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
यहाँ पर आपको यह दिया गया है एनालॉजी का क्वेश्चन। अभी यहाँ पर यह दिया गया है शब्दों में। आपको शब्दों में देखने को मिल सकता है, अंकों में भी देखने को मिल सकता है और लेटर में भी देखने को मिल सकता है। तो मैंने अभी आपको जो है वह अंकों में इससे पहले बताया था और इसके बाद यह शब्दों में क्वेश्चन आया है। तो यह प्रश्न भी आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो देखिए, जैसे कि आंवले में क्या पाया जाता है, तो आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए अगर आप देखें तो आपको दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको प्रश्न दिया था कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, जैसे कि आंवला संबंधित है किससे, विटामिन सी से। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजर उसी तरीके से संबंधित है विटामिन ए से। तो इसी तरीके से संबंध हमने देखा यहाँ पर। तो विटामिन ए से गाजर का संबंध होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए, ये आपके पास एक आकृति दी है और आपको बताना है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए, आप क्या करेंगे, आप वर्ग को गिनेंगे। अगर आप वर्ग गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आप ऐसे गिने तो यहाँ पर एक एक गिनने पर 9 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 2 गिनेंगे। तो देखिए क्या करेंगे आप, तो अब आप 2 2 कोष्टक का वर्ग देखेंगे। तो एक वर्ग तो ए हो गया, जब आप देखेंगे 4 मिला करके तो एक वर्ग हो गया यहाँ पर ए। इसके बाद देखें अगर आप, तो दूसरा वर्ग हो गया आपका ए वाला। तो इन चारों को मिला करके हो गया दूसरा वर्ग। इसके बाद अगर आप देखें तो इन चारों को मिला करके हो जाएगा आपका तीसरा वर्ग। इसके बाद अगर आप देखें तो इन चारों को मिला करके हो जाएगा आपका चौथा वर्ग। तो 4 वर्ग और हो गए। तो 4 वर्ग तो ये हो गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा वाला वर्ग। तो सबसे बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा कितना, 1। तो टोटल वर्ग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल हो गए 14 वर्ग। लेकिन अगर आप ऐसे गिनेंगे तो मान लीजिए अगर आपको कहीं कोई बड़ी आकृति दे दी गई तो आप ऐसे नहीं गिन पाओगे। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, उसको आप देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे कि हमको लाइन दी हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, इधर भी 3 लाइन दी हैं और इधर भी 3 लाइन दी हैं, यानी कि 3 डिब्बे दिए हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर अंकों को लिख लेंगे 1 2 और 3। सेम इसी तरह हम इस तरफ भी लिख लेंगे 1 2 और 3। ठीक है, आपको इतना लिखना आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट की संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देंगे, मतलब 3 गुणा 3 कर देंगे। उसके बाद जो अंतिम लास्ट संख्या है, यानी कि हमेशा लास्ट से लास्ट का गुणा करना है। उसके बाद सेकंड लास्ट कौन सी है, तो वो है 2 और 2। तो हम कर देंगे 2 गुणा 2। उसके बाद कौन सी संख्या बची, तो हमारी बची 1 और 1। तो 1 और 1 का गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। जब हम सभी को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14। तो यहाँ पर निकल कर आया हमारे पास 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। मतलब कि इस आकृति में टोटल 14 वर्ग हैं। ठीक है, आपको ये तरीका याद रखना है। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही वीडियोज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। उसमें आपको एक तो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा शब्द का और तीसरा लेटर का। तो यहाँ पर लेटर का क्वेश्चन दिया है, तो आपको लेटर का भी उसी तरह से रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ABC को देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ABC को ZYX कैसे लिखा गया है, वह हम खोज करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। तो जैसे कि A का जस्ट विपरीत होता है Z और B का जस्ट विपरीत होता है Y और C का जस्ट विपरीत होता है X। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक दूसरे का विपरीत। ठीक है, विपरीत आपको पता होना चाहिए। जैसे हम अगर A से लिखेंगे हम कहाँ तक, A से लिखेंगे हम M तक, और उसके बाद हम M से अगर हम नीचे से N से वापस आएंगे Z तक। तो बीच में जो भी लेटर हैं ये सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे A का विपरीत हो गया Z, M का विपरीत हो गया N। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, विपरीत लिखा गया है। तो F का अगर हम विपरीत देखेंगे तो F का विपरीत क्या हो जाएगा, F का विपरीत हो जाएगा U। U का अगर हम विपरीत देखेंगे तो U का विपरीत क्या हो जाएगा, F। और K का अगर हम विपरीत देखेंगे तो K का विपरीत हो जाएगा P। तो FUK का जो शब्द लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा UFP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UFP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो आप अल्फ़ाबेट में ए से लेकर एम तक लिखना और उसके जस्ट नीचे से एन से लिखते हुए वापस जेड तक आना। तो आपके बीच वाले जो भी लेटर हैं और एम एन के अपोजिट होगा, ए जेड के अपोजिट, इसी तरीके से भी जो भी लेटर जिस लेटर के नीचे आएगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी बताइए। तो आपसे पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे आकृति से आकृति का ए दिया है उसी प्रकार आगे हम आकृति से आकृति का देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में हमको क्या आएगा ये बताना है। तो हमसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक आकृति को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहली आकृति से अगर हम दूसरी आकृति को देखें तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, केवल बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरी आकृति को देखें तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को बना लेंगे। तो इस आकृति को हम बना लेंगे और बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। तो आकृति कैसी बनेगी, तो आकृति इस टाइप की बन जाएगी। और अगर हम इस टाइप की आकृति देखें तो वो है ऑप्शन डी में। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया कि पहली जो आकृति है और दूसरी आकृति दोनों गोल हैं। तो क्या किया, केवल बीच में प्लस का चिन्ह लगा लिया। तो अगली में भी हमने क्या किया, सेम टू सेम आकृति बना ली और बीच में हमने प्लस चिन्ह लगा लिया। तो ये वाली आकृति बन गई। तो आप अगर देखेंगे तो ये आकृति दी है आपको ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 8 स्टार 6 बराबर 100 लिखा है और 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा है तो 6 स्टार 7 बराबर क्या होगा। यानी कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 8 स्टार 6 बराबर 100 कैसे लिखा है वह आप निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 8 गुणा 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 48। लेकिन यहाँ पर दिया है हमको 100। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 15। लेकिन यहाँ पर लिखा है 34। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है 8 और 6। तो आपस में गुणा किया तब तो 100 निकल के नहीं आया। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप दूसरी चीज़ देखेंगे। तो क्या करेंगे आप कि 8 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। 6 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। सेम इसी तरीके से हम इधर भी देखेंगे। 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 3 का स्क्वायर कितना करेंगे तो आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 25 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। तो इसी तरीके से अगर आप तीसरी संख्या को भी देखें तो 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। और 36 और 49 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 और 6 15। 15 का आएगा 5, एक आएगी इसकी हासिल, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। तो आपका निकल के आएगा 85। अब आप देखेंगे ऑप्शन में 85 है या नहीं। तो हाँ, ऑप्शन में 85 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। और दोस्तों, आप अपना स्कोर भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।